मैं MCN चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ। इस चैनल ने हमेशा वक्तन फ़ौक़तन कौम के सुलगते हुए मसाइल पर हमारी कोशिशों को पसंद किया, सराहा। इंशाअल्लाह इस किस्म का ताउन आइंदा भी होते रहेगा। एक बार फिर मैं MCN चैनल, उनके ज़िम्मेदार खुसूसन सिराज सौदागर साहब और उनकी पूरी टीम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आपकी हिम्मत अफजाई, हमारी पीठ थपकना हमारी हौसला अफजाई है। इंशाअल्लाह आप और हम मिलकर अच्छे कामों का अंजाम देंगे। शुक्रिया, खुदा हाफिज़। अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे कि आप सब जानते हैं, आज दोपहर में एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस जनाब डॉक्टर गफ़्फ़ार क़ादरी साहब की क़ियादत में ली गई। उसके उन्वान 3 अलग अलग पुलिस केसेस थे, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह 2 केसेस में तो पुलिस के ताउन के बग़ैर कोर्ट के डिसीजन के बाद राहत मिली है अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं आपको इसका पस मंज़र बता दूं कि इसके कंटिन्यूसली जब से वाक़यात पेश हुए, जब से उसके फॉलोअप में डॉक्टर गफ़्फ़ार क़ादरी साहब थे, उन्होंने देखा कि पुलिस महकमे की जानिब से कोई ताउन नहीं हो रहा है, इंसाफ की बात नहीं की जा रही है। मजबूरन हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ा और अल्हम्दुलिल्लाह वो पिटीशन भी डॉक्टर साहब ने बनाई, सबमिट की गई। और अल्हम्दुलिल्लाह पिटीशन इस तरह से थी कि सिर्फ यवतमाल के पुलिस वालों को सिर्फ नोटिस इशू होने पर वहाँ पर एक्शन इस तरह से हुआ कि 4 पुलिस वालों पर 302 का मुकदमा डालकर उन्हें सस्पेंड भी कर दिया गया। उसके बाद मुमरा के फेरोज़ लाला साहब की हमेशा से नुमाइंदगी रही, शाना बशाना हमारे साथ चलते रहे। डॉक्टर गफ़्फ़ार क़ादरी साहब जहाँ जहाँ गए वहाँ पर फेरोज़ लाला साहब शाना बशाना साथ में रहे अल्हम्दुलिल्लाह। साथ ही मुमरा कलवा के हमारे मेरे दोस्त, वहाँ के हमारे मजलिस के सदर सैफ पठान के मैटर में भी, जहाँ पे उन्हें 5 डिस्ट्रिक्ट से तड़ीपार किया गया था, हाई कोर्ट ने उस पर भी फटकार लगाते हुए ये क्या लॉजिक है इस तरह के वर्ड इस्तेमाल करके वो डिविज़नल कमिश्नर की जो पिटीशन थी उसे खारिज कर दिया। इसी तरह से इंशाल्लाह आने वाले दिनों में जलगांव में जो वाक़या हुआ उस पर भी इंशाल्लाह मुंबई हाई कोर्ट बेंच औरंगाबाद में एक पिटीशन की जाएगी और इंशाल्लाह उस बच्चे को भी इंसाफ दिलाया जाएगा। इसी ज़िमन में मैं तहे दिल से MCN चैनल का शुक्रिया अदा करता हूं कि वो यहाँ पर आए। हमेशा भी हमारे लिए उनका ताउन रहता है और आज यहाँ पर डॉक्टर गफ़्फ़ार क़ादरी साहब की गुलपोशी के लिए आए। मैं आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे साथ यहाँ पर इस मौके पर हमारे मजलिस के महाराष्ट्र के जनरल सेक्रेटरी जनाब महफूजुर रहमान फ़ारूक़ी साहब, पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर यहाँ मौजूद है। हमारे नांदेड़ से आए हुए महाराष्ट्र के दूसरे जनरल सेक्रेटरी मराठवाड़ा के ज़िम्मेदार फेरोज़ लाला साहब यहाँ पर है। हमारे दस्तगीर भाई है, हमारे यूथ के प्रेसिडेंट सिराज सौदागर है, अमजद चाचू है, भाई जी है, हमारे रहीम बब्बू है, अख्तर हाजी है। हम सब यहाँ पर मौजूद है और हम सब भी डॉक्टर साहब को इस मौके पर मुबारकबाद पेश करते हैं। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मी उस्मानाबाद शहरचा शहर अध्यक्ष सय्यद अजहर मुख्तार
आज मी महाराष्ट्र वर्किंग प्रेसिडेंट अब्दुल गफ्फार कादरी साहेब यांच्या ऑफिसला भेट देऊन माझ्या सगळ्या उस्मानाबादच्या युनिटच्या वतीनं अगोदर सर्वप्रथम त्यांचा मी सत्कार केलो माझ्या सर्व टीमनं त्यासोबतच फेरोजलाला मराठवाडा अध्यक्ष यांचे सुद्धा सत्कार आमच्या बॉडीतर्फे करण्यात आले। त्यासोबतच आम्ही उस्मानाबादचे काही सीनियर समाजसेवक यांचा आज आम्ही ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पक्षात प्रवेश घेण्यात आला। तेही अब्दुल गफ्फार कादरी साहेब वर्किंग प्रेसिडेंट महाराष्ट्र राज्य व मराठवाडा सदर मराठवाडा अध्यक्ष फेरोजलाला साहेब यांच्या अध्यक्षतेखाली व आमच्या उस्मानाबादच्या युनिटच्या मार्गदर्शनाखाली आज आम्ही प्रवेश घेण्यात आलेला आहे। प्रवेश घेतलेल्या व्यक्तींमध्ये सर्वप्रथम शेख सुलतान व सय्यद रज्जाक भाई यांचा आम्ही प्रवेश घेतलेला आहे व शादाब खान त्यापुढेच आम्ही शाहनवाज शेख यांचासुद्धा आम्ही उस्मानाबादच्या शहरच्या बॉडीत समावेश करण्याचा आमचे प्रयत्न राहिले आणि यापुढेच आम्ही अब्दुल गफ्फार कादरी साहेब व मराठवाडा अध्यक्ष फेरोजलाला यांच्याशी आम्ही उस्मानाबादच्या विषयी येणाऱ्या नगरपालिकेच्या संदर्भात चर्चा करून पुढील रणनीतीच्या विषयावर आमची आज चर्चा करण्यात आलेली आहे। हम लोग हमारे एमआईएम पार्टी की जानिब से उस्मानाबाद शहर के यूनिट की जानिब से लोगों की समस्याओं का किस तरह से हल निकाला जा सकता है सबसे ज़्यादा हमारा इस पे भर रहेगा। और कोरोना के पीरियड में जिस तरह से हमारे यूनिट ने उस्मानाबाद के अंदर काम किया है शायद ही किसी यूनिट ने और किसी लोगों ने किया होगा। ये हमारा मानना है कि जिस तरह से लोगों को मदद की ज़रूरत थी वो मदद पहुंचाने का काम वहाँ पे मजलिस ने किया है, सिर्फ और सिर्फ मजलिस पार्टी ने किया और किसी पार्टी ने नहीं। जो कि हॉस्पिटल के ताल्लुका से किसी भी तरह की कोई भी परेशानी आती है तो सिर्फ और सिर्फ मजलिस के कार्यकर्ते आधी रात को वहाँ पे मौजूद होते थे। और भूखमरी जब फैली थी कोरोना के वक्त में तो मदद देने का काम भी वहाँ पे मजलिस ने किया है। तो इसी बुनियाद पे और काफ़ी मुस्लिम और दलित इलाके ऐसे हैं उस्मानाबाद में जो कि अविकसित है, उन इलाकों में 0% काम हुआ है और यही हम मुद्दे पकड़ के आने वाली इलेक्शन में नगर पालिका में एमआईएम वोट मांगेगी और सामने वाले पार्टी को गिराने की पूरी कोशिश करेगी। अच्छा।